प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय राम हरि जय कृष्ण हरि, जय राम हरि जय कृष्ण हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय देव हरि, जय जय देव हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय सच्चिदानंद गौर 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 हरि, गौरा गौरा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, वंदे कृष्णानंद कुमारा, वंदे कृष्णानंद कुमारा, मदन गोपाला, नंद कुमारा मदन गोपाला, मदन गोपाला मोहन रूपा, मदन गोपाला मोहन रूपा, मोहन रूपा नंद कुमारा, गोविंद हरि गोपाल हरि, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद
सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे गौर हरे गौर हरे कृष्ण गौर हरि गौर हरे दाई गौरंगा गौर हरे दाई गौरंगा गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे गौरा गौरा गौर हरे गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि
प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे श्री हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कार्तिक महीना अभी समाप्ति होने के लिए थोड़ा नज़दीक आ रहा है, तो हमको स्टेमिना बना के रखना है थोड़ा और। अभी कुछ कंटिन्यूस सीरीज चलेगी, अभी लास्ट ऑलमोस्ट एक वीक बचा है ऐसा समझ लीजिए। तो सब लोगों का स्टेमिना बना रहना चाहिए ताकि हम लोग और अच्छे से भगवान का गुणगान एवं लीला और कथा कीर्तन कर पाए। कलयुग में जो है केवल दूसरे जो युग में है करने से जो है पुण्य मिलता था, लेकिन कलयुग में जो है शास्त्र में लिखा है सोचने और संकल्प कर लेने मात्र से पुण्य मिल जाता है। मतलब हम लोगों के पास भले ही कुछ ना हो या हम लोग कैपेबल ना हो, पर हम लोग मन से इच्छा कर ले और उसके लिए बस प्रयास भी कर ले तो उसका फल मिल जाएगा। शास्त्र में लिखा है, भागवतम में है ना, फर्स्ट कैंटो में है। तो इसलिए अभी हम लोग अंतिम दिन है कार्तिक का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। रोज़ प्रोग्राम है, वेदर भी चेंज हो रहा है, सबकी हेल्थ भी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, पर फिर भी जो है हमको पूरा प्रयास करके रखना है और अंत तक टिके रहना है, पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा जो हमारा मिशन है कार्तिक दीपदान अच्छे से होता रहे। तो आज हम लोग भागवत गीता ओवरव्यू का जो सेशन था वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमारा जो ओवरव्यू में टॉपिक जो चल रहा था वो है प्रकृति के 3 गुण। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप के 5 मुख्य विषय ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, उसमें से प्रकृति के ऊपर भगवान ने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्णन किया है। तो ये 14वें चैप्टर का पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाना नाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा अब मैं तुमको समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीव को इस ज्ञान को जान लेना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप
में यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, कॉपी भगवत गीता। तो प्रकृति के 3 गुणों अनुसार हम लोगों ने जो चीज़ें प्रभावित होती है हमारे रूटीन लाइफ में, वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने समय देखा था, आहार देखा, दान जो है आधा देखा है, वहाँ से बाकी है तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। श्रद्धा, बुद्धि, सुख, यज्ञ, मृत्यु, त्याग, ज्ञान, तपस्या, कर्म, प्रभाव, बंधन, स्थान, भक्ति और पुराण, ये सभी चीज़ें जो है प्रभावित होती है ना प्रकृति के 3 गुणों से। प्रकृति के 3 गुणों सर, तीनों गुणों को जानना जरूरी है ना। क्यों जानना? अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग अज्ञान में ही जीवन बिता देंगे कि हम लोग क्यों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कौन से समय में कौन सा जीव किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, वो जानना जरूरी है ना। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस देवी भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, इस भौतिक जगत में कार्यरत है, उसको पार कर पाना कठिन है, लेकिन जो भगवान को शरणागत हो जाता है वहाँ उसे इजीली पार कर सकता है। तो प्रकृति के 3 गुणों जो है अदृश्य बंधन है ना, दिखते नहीं है कि हम बंधे हुए हैं, पर हम लोग प्रकृति के 3 गुणों से लिपटे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यहाँ पर एक रस्सी के माध्यम से बताया गया है, वो भी हम लोगों ने देखा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार संपूर्ण विश्व इसी से बना है। प्रकृति के 3 गुण, सभी जीव इस ब्रह्मांड के अंदर जो 84 लाख योनियां हैं, सभी जीव, सभी लोग जो ब्रह्मा से लेके तुच्छ चींटी तक सभी जो है इस प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं समय समय पर, कालांतर पर। हम कैसे जान सकते हैं कि प्रकृति के 3 गुण कार्यरत है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा था, एक बार आग लग जाती है तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो कैसे प्रभावित होता है, क्या शांत मन से परिस्थिति का विश्लेषण करता है। रजोगुणी व्यक्ति है वो बेचैन होकर इधर उधर भागना शुरू करेगा। तमोगुणी व्यक्ति है वो जहाँ पर आग लगी है उसी ओर भागेगा, या तो फिर हैंग होके वहीं पे बेहोश होके गिर जाएगा, बेहोश हो जाते हैं कई बार। तो तमोगुणी लोग है ना। हम कौन से गुण में है? प्रकृति के 3 गुणों अनुसार समय है ना। देखो सुबह का समय है सतोगुण, अच्छा ध्यान करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए। फिर जो सुबह का समय था वो धर्म का उपार्जन करने के लिए। दोपहर का समय है 9 बजे के बाद से शाम को 7 बजे तक रजोगुण जो है अर्थ उपार्जन के लिए है ना। रजोगुण में से प्रभावित रहते हैं सभी जीव, जो है अर्थोपार्जन के लिए बाहर जाते हैं, धन प्राप्ति के लिए कार्यरत रहते हैं। शाम को 7 बजे के बाद काम है ना, इंद्रिय तृप्ति, इससे जीव प्रभावित होते हैं। शाम को 7 बजे से लोग इसमें लगते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार आहार, तमोगुणी आहार हम लोगों ने देखा, नॉनवेज और बाकी सब आइटम। फिर रजोगुणी आहार, फास्ट फूड हमने देखा, फास्ट बनता है, फास्ट खाता भी है, खाने में भी समय नहीं लगता है। फास्ट प्रोसेस होता है मतलब इससे तृप्ति नहीं होती है, खाया और 2-4 घंटे में वापस कुछ खाया ऐसा लगेगा नहीं, वैसी चीज़ें है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फास्ट प्रोसेस होता है। डाइजेशन तो अभी देखो भगवान ही देखेंगे, अंदर जमा होता रहता है, फिर बाद में पता नहीं कब कैसे निकलेगा। तो सब कुछ फास्ट होता है, डाइजेस्ट भी फास्ट हो जाएगा और प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा। फास्ट बनता है, फास्ट खाने का, फास्ट प्रोसेसिंग, फास्ट मरना भी, सब कुछ फास्ट हो जाएगा उसमें। तो वो फास्ट फूड है। फिर सत्वगुणी आहार वो हमने देखा, दाल चावल सब्जी रोटी दूध दही छाछ इत्यादि, फ्रूट बाकी सब आइटम सतोगुणी आहार लोग लेते हैं। सतोगुण, कई बार लोग सतोगुण में स्थित रहते हैं है ना, तो वो बोलते हैं हमको, हम लोग ये ऐसी आइटम जो है ग्रहण करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपना बताते हैं है ना कि हम तो सतोगुण में स्थित है। ऐसे कैसे ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ऐसे लोग जो रहते हैं ना, कई बार आप मिलोगे तो हमारे लड़का जो है वो कनाडा में स्थित है, लड़की जो है वो यूके लंदन में है, वो स्थित वहाँ पर है।
हम रिटायर हो गए हैं, बस हमारा अच्छा पेंशन आता है, बड़ी जॉब पर बड़ी पोजीशन पर थे, है ना, बड़ा आलीशान घर है हमारे पास, गाड़ी है, नौकर है, सब कुछ है। गौशाला से दूध भी आता है हमारे यहाँ, गाय का दूध पीते हैं हम, शुद्ध देसी घी भी आता है, वो भी लेते हैं हम लोग। सब कुछ पूरा सतोगुण में चलता है। हम लोग तीर्थ धाम में भी जाते हैं, साल में एक बार वहाँ पर भी जाके आते हैं, वो भी करते हैं। मंदिर भी जाते हैं हम लोग, ये सतोगुणी लोग हैं। पर सतोगुण से भी हमको ऊपर उठना है। जो भक्ति में है वो शुद्ध सतोगुणी आहार, जो भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ है ना, तो ये कृष्ण का प्रसादम, एक बार भगवान को भोग लग जाता है तो फिर वो प्रसाद बन जाता है। जब भगवान की सेवा करते हैं तो कृपा मिलती है, तो शुद्ध सतोगुण। फिर प्रकृति के 3 गुणों अनुसार दान, ये हम लोगों ने देखा, भिखारी को दान दे रहे, तो अगर ऐसे दान देंगे तो वो मिसयूज कर सकता है, तो इसलिए पैसा सीधा नहीं देना है हमको, उसको खाना देना है, कपड़ा देना है, ऐसी कुछ चीज़ें दीजिए ताकि वो इसका मिस यूज़ ना करे, और अगर गलत जगह पे यूज़ करेगा तो उसका रिएक्शन आपको भी आएगा, तो आप उससे बच सको इसके लिए आपको पैसा सीधा धन नहीं देना है उनको, है ना, आपको उसको ज़रूरत जो चीज़ है वही देनी है। फिर हमने रजोगुणी दान भी देखा, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल है ना। मदर टेरेसा बहुत ही अच्छी वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, बहुत अच्छा संस्था है उनका, और लोगों के लिए है, कार्य कर रहे हैं, बच्चों के लिए, और है ना। पर क्यों प्रभु हम लोगों ने उसको क्यों रजोगुण में डाला है? क्योंकि वहाँ पर जो है, जो खाते हैं उसमें नॉनवेज भी खिलाया जाता है ना, और मांस भी परोसा जाता है, चिकन का सूप पिलाया जाता है छोटे बच्चों को। तो ये सब चीज़ें जो आहार में नहीं आनी चाहिए, वैसी चीज़ें भी वहाँ पर जाती है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर जो है इंद्रिय भोग किया जाता है आपके पैसों से लेके। तो अगर ऐसी गलत जगह पे हमारा दान जाता है तो वो रजोगुण में जाता है, तो इससे भी इसका रिएक्शन आता है, कार्मिक रिएक्शन जो है, पाप पुण्य के कर्म के फल बनेंगे, है ना। तो वो रजोगुणी दान है, उसका डेफिनेशन हम लोगों ने भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा के विभाग, उसके तात्पर्य से भी हमने समझा। और कई बार ऐसे लोग रहते हैं, आप धाम में भी अगर कई बार जाओ तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। अभी हम लोग लास्ट टाइम उधर गए थे, वृंदावन में नहीं, बरसाना गए थे। तो बरसाना गए थे तो हम लोग उधर नंदगांव के पास में नज़दीकी गांव में विजिट, सब टेम्पल का दर्शन करने के लिए गए थे, जो खास जगह है भगवान की लीला स्थली। तो वहाँ पर दोपहर का 3:30-4 बजे का टाइम था, तो हम लोग अंदर, दर्शन अभी खुले नहीं थे, पर वो जो हम लोगों को देखा तो वो जो आदमी था वहाँ पर, पुजारी जैसे ही था, उसके अंदर में पुजारी के, तो उसने खोल के दे दिया और हम लोग अंदर गए। और फिर बाद में जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर दर्शन करने, तो अंदर जो है वो जो साधु था वो जो है सिगारेट पी रहा था, है ना। तो ऐसा सब चलता है अंदर। बहुत बड़ा खास मंदिर है, गेड़ो गांव करके जगह थी, गेड़ो, जहाँ पर भगवान ने सबसे पहले गेंद खेली थी, है ना। तो वो नंदगांव के पास है। तो वहाँ पर गए तो ऐसा है, टीवी लगा हुआ था, साधु को क्या टीवी की ज़रूरत है ना। तो कुछ गलत चीज़ें जो है आपके धन से अगर यूटिलाइज होती है तो गलत जगह पे लगता है, तो उसका रिएक्शन आता है ना। तो इसलिए जो लाल कपड़ा है वो तो बहुत ही त्याग का प्रतीक है ना। ये धोती कुर्ता भी पहनना बहुत एक खास रिप्रेजेंट करता है कि भाई हम कृष्ण के दास है, कृष्ण के प्रचार कार्य में लगे हैं, भगवान के लिए हमारा जीवन हम लोग लगा रहे हैं। और जो लाल कपड़ा पहना है वो तो पूरा एकदम दूरबीन से देखा जाएगा, वो तो पूरा शुद्ध सतोगुण में स्थित होना चाहिए, त्याग का पूरा प्रतीक है ना। तो इसलिए अगर ऐसे साधु लोग जो रहते हैं, जो कि अपना किसी प्रजा के जो धन आता है उससे अगर गलत जगह पर यूटिलाइज करता है, तो उसको उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो है मल का कीड़ा बनना पड़ेगा अगला जन्म में। मल आता है ना, मल में कीड़े, कृमि, वैसी योनि में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इससे बचने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग इससे प्रभावित न हो जाए, है ना। आगे आ जाइए थोड़ा, ताकि सब लोग आराम से बैठ पाए, और आगे आ जाइए, बहुत सारी जगह है।
तो ये रजोगुणी दान भी हम लोगों ने देखा था। फिर आता है सतोगुणी दान, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सतोगुणी दान क्या है पिक्चर में। देखो एक गृहस्थ परिवार जो है, राजा और ये बाकी सब लोग जो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सामने कौन बैठा है, ब्राह्मण बैठा है ना। तो यहाँ पर पूरा यज्ञ हो रहा है, कुछ पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जो है वो कुछ पूजा अर्चना वगैरह करवाता है, तो उसको कुछ दान देना कर्तव्य बनता है। किसका, गृहस्थ का, है ना। ब्राह्मण ही केवल जो है दान लेने के लिए योग्य है, समझ लीजिए। क्षत्रिय या वैश्य भी दान नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वैश्य जो है कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, खुद का खेती पशुपालन सब है, वो धनोपार्जित करते हैं। क्षत्रिय वो पूरा मैनेजमेंट करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, ड्रिवन है वो, तो है ना, तो वो भी नहीं ले सकते। केवल ब्राह्मण जो है वही ले सकता है। और शूद्र तो जो है उसका कर्तव्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की सेवा करना। क्लियर। तो ये सतोगुणी जो दान है, इसमें अगर ब्राह्मण घर पे आते हैं तो गृहस्थ का कर्तव्य बनता है कि उसको जो संस्कार वगैरह करवाया या कुछ जो पूजा वगैरह करवाया तो उसको कुछ देना चाहिए, है ना। पर अभी आजकल कलयुग के प्रभाव है कि गृहस्थ लोग भी जो है कुछ अच्छा प्रॉपर दान जो है करते नहीं है, देते नहीं है ब्राह्मण लोगों को भी, देख सकते हैं हम लोग कई बार। तो इसलिए क्या करते हैं कि कम पैसे पकड़ा देते हैं, 11 रुपया, 101 रुपया, 100 रुपया, 501 रुपया ऐसा, और ख़त्म कर देते हैं। जबकि उसको जो जिस तरीके की पूजा हुई है उसका उस तरीके से मिलना चाहिए, है ना। और जब मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हज़ारों रुपये का खर्च कर देते हैं, है कि नहीं। गृहस्थ लोगों का ऐसा होता है, कई बार मूवी देखने के लिए जाते हैं, खाना पीना करते हैं तो हज़ारों रुपया दे देते हैं, और ब्राह्मण आता है तो उसको 100, 101 रुपया ऐसा पकड़ते। तो ब्राह्मण भी अभी प्रभावित हो गए। तो ब्राह्मण लोगों ने भी क्या किया, इसके लिए चार्ज डाल दिया फिर कि वे सत्यनारायण की कथा कराएंगे तो इतना, शादी ब्याह करवाएंगे तो इतना, ये करवाएंगे तो इतना। हालांकि वो होना नहीं चाहिए, पर गृहस्थ भी इस तरीके से करते हैं, इसलिए उन्होंने भी चार्ज डाल दिया। अब जो दोनों, अभी उसको भी क्या है कि थोड़ा लिमिट में होना चाहिए कि भाई चलो सत्यनारायण की कथा करवाई तो 500 एक या 1000 एक, तो और भी देते हैं 5000 एक, कुछ जगह पे बड़ी बड़ी जगह पे लोगों को देख के फिर 10,000 एक मांगते हैं, ऐसा ऐसा सब चलता है। तो अभी परिस्थिति ऐसी है कलयुग में कि दोनों साइड से प्रॉब्लम है ना। गृहस्थ का कार्य है प्रॉपर दान करना ब्राह्मण को, और ब्राह्मण का कार्य है कि मांगना नहीं और उसको जो है समझ के देना चाहिए, और लेना है तो कुछ लिमिट में लेना चाहिए, और जो मिलता है उसमें संतुष्टि करनी चाहिए। हम ये कथा कीर्तन करते हैं पर हम लोग कभी पैसा नहीं लेते हैं, पैसा लेते हैं कभी नहीं पैसा लेते, क्योंकि हमारा कार्य है प्रचार करना। पर लोग देते हैं, ऐसा नहीं है, लोग आप सब देते हैं तभी तो ये सब चल रहा है। इतने साल से सभी डिवोटीज जुड़े हैं, सब हम बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रुप की ली है, कितना सारा हम लोगों ने एसेट क्रिएट किया है, तो लोग देते हैं, है ना, अपना कर्तव्य समझ के देते हैं, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके से आदान प्रदान होना चाहिए, सतोगुण में स्थित, है ना। तो इसका जो है सतोगुणी दान का एक हम लोग डेफिनेशन भगवत गीता का जो श्लोक है उसके माध्यम से समझने का भी प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सतोगुणी दान देखते रहिएगा। सतोगुणी आहाराया, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान, शुद्ध सतोगुण में दान, ये रहा, है ना, ये रहा शुद्ध सतोगुण में दान। तो यत करोसि यदस्नासि यज्जोसि ददासि यत यत तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। तो ये भगवत गीता का 9वां अध्याय जो है वो कौन सा है, 9वां अध्याय, 9वां अध्याय जो है वो है परम गृह्य ज्ञान। उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, मतलब हम लोग जो करते हैं वो, यत करोसी, है ना, यदस्नासी जो कुछ खाते हो, यज्जोसी जो कुछ अर्पित करते हो, ददासी यत तुम जो भी दान देते हो, यत तपस्सी तुम जो भी तपस्या करते हो, कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम इस तरीके से जो तुम करते हो वो क्या बोल रहे हैं, मद अर्पणम,
भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि मुझे अर्पित करो, है ना, भगवान को अर्पित करना है ये सब जो भी करते हैं। तो इसलिए हम सब जो भी करते हैं भगवान को अर्पित करते हैं, है ना। कुछ भी नई गाड़ी लेके आए तो भी भगवान के लिए पहले दिखाते, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के धाम में जा पाए, भक्तों के संग में दर्शन कर पाए, कथा कीर्तन में यूज़ हो। एक बड़ा प्रोजेक्टर ले लिया 85,000 का, तो वो भी लोगों को दिखाने करने के लिए उस सेवा में हो, ना कि एक अच्छा सा लोगों का गैदरिंग किया जाए और फिर भारत पाकिस्तान की फाइनल मैच आती है तो उसका आयोजन किया जाए। ऐसा नहीं, भगवान के लिए हम लोग लगाते हैं सब चीज़ें सेवा। ये लैपटॉप लिया तो चलो इसमें भगवान की सेवा में लगे, ये माइक, स्पीकर, मृदंग, करताल, सभी चीज़ जो भगवान की सेवा में, तो भगवान सेंटर में रहते हैं हमारे लिए। तो इस तरीके से हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के लिए है ना। तो इस तरीके से अगर भगवान के लिए हम लोग करते हैं तो उसका हमको कोई रिएक्शन नहीं आता है, ना तो पाप लगता है ना पुण्य लगता है। देखो एक बात समझ लीजिएगा, अगर पुण्य भी है तो आपको उसको भी भुगतने के लिए आपको स्वर्ग लोक की या ऊपर के जो 6 लोग हैं उसमें से किसी एक लोक की प्राप्ति होगी। भूर लोक, स्वर लोक, जन लोक, तपर लोक, महर लोक, ये सभी लोग ऊपर के हैं। और सिद्ध सत्व लोक जो है वो ब्रह्मा जी का निवास सबसे ऊपर का है इस 14 लोक में से। तो इस तरीके से तो हमको शुद्ध सत्वगुणी कार्य करना है ताकि हम लोग जो है कर्म के फल से प्रभावित न हो और इससे बच सके। ठीक है। फिर आता है, हम लोग देख रहे हैं दान, उसमें आया हाँ शुद्ध सत्वगुणी दान। अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी उस हिसाब से, तो ये एक पिक्चर है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना। ये थोड़ा देख के अगर कोई अनुमान लगा सकता है तो कि कहाँ का पिक्चर है, कौन सी लीला है, क्या है ना। ये सब कौन है? गोप बालक है, ये सब क्या है? गैया है। ये सब ब्रज की गोवर्धन और उसके नज़दीकी गांव है ब्रज के, है ना। तो गोप बालक गैया के साथ गैया चराने के लिए गए हैं। ये सब कौन है? गोपियां हैं। गोपियां क्या कर रही है? प्रसाद भोग जो है दे रही है। अभी कुछ याद आ रहा है? मैंने काफ़ी सारा कनेक्ट करने का कोशिश किया। हाँ जो भी है प्रसाद दे रही है, मतलब ये जो भी खाते हैं। नहीं, मैं जस्ट ये सीन कौन सी कथा का है वो ऐसा पूछ रहा था कि भागवतम से है, श्रीमद् भागवतम से है ये। और ये उसका है हाँ नहीं, ये जो अपना ब्राह्मणों ने जो यज्ञ किया था ना, यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण और गोप बालक जो है वहाँ पर गैया चराने के लिए गए थे। और कृष्ण और उसके गोप बालकों को, बलराम जी और बाकी लोगों को जो है भूख लगी, तो कृष्ण और बलराम ने बोला कि आप लोग जो है यहाँ पर नज़दीक में ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, है ना, तो आप वहाँ पर जाइए और वहाँ से उन लोगों को बोलिए कि हमको भूख लगी है, आप हमें प्रसाद दीजिए, है ना। तो गोप बालक जो है गए वहाँ पर देने के लिए। जब गोप बालक वहाँ पर लेने के लिए गए तो ब्राह्मणों ने जो है मना कर दिया, चलो निकलो यहाँ से, अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाइए। ऐसा करके गोप बालकों को सबको निकाल दिया। तो गोप बालक वापस आए और कृष्ण बलराम के पास आए और आके बोले कि कृष्णा, ये ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया, कुछ दिया नहीं, है ना, कुछ मिला नहीं। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, पुरुष जो है ना कठोर हृदय के रहते हैं, माता जो है सॉफ्ट हृदय की रहती है। आप माता जी लोगों के पास जाइए। कहाँ? माता जी लोगों के पास जाइए, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाइए। तो ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाके उसको बोलिए कि कृष्ण आए हैं यहाँ पर और उनको भूख लगी है, तो आप उसके लिए कुछ भोग दीजिए, कुछ प्रसाद दीजिए, है ना। तो गोप बालक जो है वहाँ पर गए और गोप बालक जब गए और वहाँ पर बताया उनको, तो तुरंत ही जो गोपियों ने, जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, वो पूरा का पूरा भोग जो है सब बना था पूरा लेके आई और कृष्ण बलराम को अर्पित कर दिया, तो भगवान के लिए समर्पित कर दिया, है ना। ये एग्जैक्ट इसका एक वर्डिंग्स है, ये पूरी कथा है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम में भी मिलेगी आपको, है ना, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भगवान के लिए जब उन्होंने समर्पित कर दिया तो वो शुद्ध सतोगुण में चला गया। भले ही देखो अभी ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ किसके लिए? यज्ञ का मतलब है विष्णु,
और यज्ञ करते हैं तो विष्णु के लिए, आहुति कोई भी यज्ञ में देते तो विष्णु को जाती है, परम आहुति सबसे पहली विष्णु को जाएगी, फिर विष्णु जो है बाकी सभी देवी देवताओं तक उसकी कृपा पहुंचाते हैं, है ना। जैसे कंपनी चलती है तो वैसे ही है, सबसे ये चलता है पूरा, तो सब मेन प्रॉफिट जो जाता है बॉस के पास जाता है, फिर बॉस जो है ये इंडिया की साइड है उसको देता है, इंडिया में भी अलग अलग साइड है, उसमें से कुछ एक साइड का हेड जो है उसको देता है, वो जो है बाकी यूनिट वाले को देगा, उधर से फिर वो अपनी नीचे रीडिंग को देगा, इस तरीके से ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए आता है। तो वैसे ही जो है यज्ञ के लिए जो फल है वैसे ही मिलता है, आहुति भगवान के लिए देनी चाहिए। तो ये है शुद्ध सतोगुण में दान। फिर ये दूसरा एक सीन है, कोई समझ सकता है, बता सकता है? हाँ, फल ले लो, फल ले लो, ये ड्रामा भी किया था ना, 2-3 साल पहले एक आध बार किया था शायद। हाँ देखो, भगवान कृष्ण जो है जब छोटे थे तो वहाँ पर जो है फल वाली आई फल बेचने के लिए। अब जब फल वाली आई फल बेचने के लिए, फल ले लो, ताजे ताजे मीठे फल ले लो तो कृष्ण ने देखा कि फल वाली आई है तो उसने बोला, बर बाबा नंद बाबा रुकिए रुकिए, फल लेने के लिए मैं जाऊंगा, है ना। तो उसने क्या किया, वहां पर उस समय जो वैदिक काल में जो है पूरा ये पैसे से लेन देन नहीं होती थी, है ना, चीज़ों से का आदान प्रदान होता था। ये अभी का हमारा नरेंद्र मोदी जैसा कैशलेस सिस्टम नहीं है, अभी मोबाइल से जो करते हैं यूपीआई वाला, हाँ, ये पूरा वैदिक काल का कैशलेस सिस्टम, चीज़ के बदले में चीज़ देने का ऐसा। तो कृष्ण ने क्या किया, मुट्ठी में चावल ले लिए, नंद बाबा ने दे दिए और वो ले लिया। अब बच्चे का हाथ कैसा रहता है, जब जाता है तो ऐसे 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 हाथ रहते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ते पकड़ के, तो आधा आधा गिराते गिराते गया। और जैसे ही कृष्ण जो है चावल लेके फल वाली के पास पहुँचे तो फल वाली ने जो भगवान कृष्ण का जो रूप देखा तो उससे तुरंत वो प्रभावित हो गई, है ना, वो समझ गई कि ये तो भगवान है ना, उसको रियलाइजेशन हुआ और वो इतनी मंत्रमुग्ध होके भगवान का रूप देख के मोहित हो गई कि उसने बोला कि आपको जो चाहिए आप सब, जितना फ्रूट है वो सब ले लो और जो भी है कोई बात नहीं दे दो। जो चावल का थोड़ा बहुत ही दाना हाथ में बचा हुआ था, बाकी तो गिर गया था, तो वो जो थोड़े दाने बचे थे वो टोकरी में रख दिए और फिर जो है वापस अपनी टोकरी ली और सब फल जो है दे दिए और लेके अपनी टोकरी चल दी। अब जब जैसे चलने लगी, थोड़ा टाइम आगे चली, उसकी टोकरी जो है थोड़ी भारे होने लगी, तो उसने वापस नीचे उतार के देखा तो उसमें पूरे सोने चांदी मोती जवेरात ये सबसे भर दिया था। तो भगवान देखो तुरंत रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ भी बाकी नहीं रखते हैं, है ना, तुरंत ही आदान प्रदान करते हैं। जो जैसे जैसे जिस भाव से भगवान को शरणागत होते हैं उस भाव से भगवान ट्रीट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैवं भजाम्यहम्, जो जिस भाव से भगवान के पास जाता है उस भाव से भगवान उसको देते हैं, और जो देता है उसको भगवान उससे भी कई गुना अधिक देते भी है ना। बस हमको मन बनाना है कि हम भगवान के लिए कितना समर्पित हो सकते हैं, कितना प्रयास कर सकते हैं, कितना हमारा खुद को और हमारे पास जो कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो भगवान ने देखो टोकरियां भर दी, है ना। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि प्रभु जी हम लोग 3-3 साल से आ रहे हैं, 4-4 साल से आ रहे हैं, हमारी तो टोकरी भाई भरी नहीं अभी हम तो ऐसे अभी कहाँ टोकरी भरी है हमारे हमारी टोकरी भगवान अभी यहाँ पे नहीं भरेंगे। भौतिक जगत के अंदर भगवान हमारी टोकरी जो है, जब हम लोग वैकुंठ जाएंगे ना तो वहाँ पर गोलोक में हमारी टोकरी भरेंगे भगवान, है ना। यहाँ पर भगवान अगर हमारी टोकरी भर देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका मिसयूज करने लग जाएंगे ना। हम लोग प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित है, खाली होने में टाइम नहीं लगता है। देखो एक पिता रहता है, वो कितना भी धनी हो, उसके 2 पुत्र है, एक कपूत है एक सपूत है। अगर मान लो उसने बहुत सारी एड़ी चोटी का जोर करके बहुत सारा धनोपार्जित किया पुत्र के लिए कि पुत्र को कुछ काम ही नहीं करना पड़े, उसके लिए पूरा सब वेल सेट, पर अगर मान लो पुत्र कपूत निकला तो कितना भी बड़ा हो उसका कारोबार सब कुछ एक क्षण में पूरा मिट्टी में मिला देगा, खत्म हो जाएगा। और अगर जो सपूत निकला, पुत्र सपूत है, तो उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है करने की, है ना। इसलिए अगर पुत्र का सही संस्कार देना है और उसको सही से उसको
उसका क्या बोलते हैं, उसका लालन पालन करना हो तो उसको कृष्ण की भक्ति करना सिखाना चाहिए, कृष्ण की भक्ति में जोड़ना चाहिए, कृष्ण से कनेक्ट करना चाहिए। अगर उसको भगवान से जोड़ दिया तो वो इस कलयुग के अंदर कहीं भी कोई भी जगह पे कोई भी परिस्थिति में कहीं पे भी सरवाइव कर जाएगा, है ना, अगर वो कृष्ण को शरणागत होगा, कृष्ण को सेंटर में लेके चलता होगा तो, है ना। बाकी कहीं पे अगर लगा होगा तो फिर ऐसे ही चलेगा, है ना। आप उसको कितनी भी अच्छी गाइडलाइंस दे दो, माहिती दे दो, डायरेक्शन दे दो, पर फिर भी वो भटक ही जाएंगे कहीं ना कहीं पे तो, है ना। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो उनके लिए करते हैं उसके लिए जो दान देते हैं वो शुद्ध सतोगुण में चला जाता है, और उसका जो आदान प्रदान भगवान एक अलग तरीके से करते हैं, है ना। फिर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार श्रद्धा, है ना। देखो यहाँ पर श्रद्धा है, तो यहाँ पर तीनों प्रकार की ये श्रद्धा, है ना। श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार से प्रभावित होती है। तो यहाँ पर 3 पिक्चर दिखाए हुए हैं आपको, है ना। एक तमोगुणी श्रद्धा है, एक रजोगुणी श्रद्धा है और एक सतोगुणी श्रद्धा है ना। तो तमोगुणी श्रद्धा का भी एक पिक्चर रखा है, और रजोगुणी श्रद्धा का और सतोगुणी श्रद्धा का। अभी इसका जो एक श्लोक देख लेते हैं पहले, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। देखो ये 17.4 श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं। क्या लिखा है? यजन्ते सात्विका देवान, देवताओं को पूजते हैं सतोगुण में स्थित व्यक्ति। यक्ष राक्षसीम राजसा, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं। प्रेतान भूत गणान यांश्चे, जो तमोगुणी लोग हैं वो प्रेत की, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। यजंता तामसा जन, जो तामसी लोग रहते हैं वो लोग। 3 लोगों का डिफाइन किया हुआ है भगवान ने। देखो कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जब अर्जुन ने जिज्ञासा की कि अभी देखो जो शास्त्र के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे हैं, वो तो चलो ठीक है मान लिया, भागवत गीता है, भागवतम में उल्लेख है और उस प्रकार से करते हैं। लेकिन जो अपने कुछ भी करते अपने मन से करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति हो सकती है, उन लोगों का क्या होगा? तो इसलिए भगवान यहां पर बता रहे हैं कि ऐसे जो श्रद्धा, आपकी श्रद्धा जो हमारी है वो किस प्रकार से तय होती है। हमारा जो पिछला जन्म है उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से जीवन जिया हुआ है, वो इमेज पूरी आती है, कॉपी पेस्ट, है ना। मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर, है ना। वो सूक्ष्म शरीर लेके जीव जो है आत्मा के रूप में, वो ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, किसी न किसी माँ के गर्भ में जाके योनि में बैठती है ना। तो उसको स्थूल शरीर मिलता है, जल पृथ्वी अग्नि आकाश वायु से बना हुआ जो शरीर है ना। तो ये श्रद्धा जो है किस प्रकार की आपकी पिछले जन्म में रही है, कोई तमोगुण में ही पूरा जीवन जिया हो तो उसकी शुद्ध तमोगुणी में रहेगी अगले जीवन में। उसकी जिस किसी की श्रद्धा अगर रजोगुण में ही जिया है तो रजोगुणी ही रहेगी, और जो सतोगुण में जिया है ना, भक्तों के घर में जन्म लिया है, ब्राह्मणों के घर में है, जो जहाँ पर कथा कीर्तन भगवान की अर्चा विग्रह पूजा ये सब प्रॉपरली होता हो, तो ऐसे बच्चे सतोगुण में जाएंगे। जो रजोगुण में है केवल बस धनोपार्जन में ही लगे रहते हैं, भौतिक अचीवमेंट में ही लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों की श्रद्धा रजोगुण में रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। जो तमोगुण में जीवन जीते हैं, मांसाहारी करते हैं, दारू पीना, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर 1 2 का 4 करना, इधर से लेके उधर में डबल में बेचना, इधर का पैसे इधर घुमाना, ये सब ऐसे उल्टे फुल्टे धंधे जो तमोगुण में रहते हैं, जो सब ऐसे लोग, तो वैसे फिर उसकी श्रद्धा भी वैसे तमोगुण में स्थित रहती। इसलिए भगवान ने यहाँ पर 3 प्रकार की श्रद्धा जो है एक ही श्लोक में डिफाइन कर दी है। समझ रहे? अभी आप जो है ये पिक्चर देखिए, कहाँ गया? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। लिंक खिसक गई है सब, इसके लिए ये थोड़ा ऊपर नीचे। हाँ देखो आ गया ये पिक्चर। चलो नीचे का जो पिक्चर है उसमें देख के अनुमान कीजिए कहाँ का पिक्चर है ये, क्या दिख रहा है इसमें?
है कब्रिस्तान, एकदम सही पकड़ लिया है रघुनंदन प्रभु ने। देखो के चंद्रमा दिख रहा है और देखो लोग वो पूरा ये स्मशान भूमि जैसी दिख रही है ना, सब वहाँ पर वो जला रहे, वो सब ऐसा चल रहा है। तो ये तमोगुण में स्थित। फिर ये दूसरा पिक्चर है, चलो पहले ये समझ लेते हैं। तो ये तमोगुण में श्रद्धा क्यों स्थित है? तो ये श्लोक में जो क्या बताया था, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं, भूत प्रेत की पूजा कौन करते हैं? तामसिक लोग जो है ना, राजसिक, तामसिक और सात्विक, इस तरीके से तीन लोगों के श्रद्धा जो है स्थिर रहती है। अब ये तमोगुणी लोग जो है बुआ जागरी सब रहते हैं ना, ऐसे बुआ लोग जो रहते हैं, तो वो करते हैं, ये वशीभूत करते हैं सबको, है ना। तांत्रिक विद्या, एग्जैक्टली, बराबर सही पकड़ रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। तांत्रिक विद्या है ना, ये विद्या भी रहती है। तो ये जो है क्या करते हैं, भूत लोगों को पकड़ते हैं, पकड़ते हैं ना, भूत लोगों को पकड़ते हैं। भूत रहते हैं, भूत नहीं है ऐसा नहीं है, भूत रहते हैं। ये गीता में लिखा है। अगर देखो गीता में को अगर नहीं मानते, हमने आपको दिखाया, गीता को नहीं मानता है वो फिर आदमी में नहीं आता है, वो तो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु श्रेणी में चला जाएगा वो तो इसलिए भूत जैसे लोग रहते हैं, है ना। तो ये भूत को क्यों पकड़ते हैं? उससे काम करवाना। हाँ, उससे क्या है कि वो मंत्रों का उच्चारण करके उसमें पावर अर्जित करते हैं, है ना, उसके अंदर शक्ति डालते हैं। कई बार ऐसे जाते हैं ना, अमास में लोग अमास भरने के लिए जाते हैं, कुछ लोग कोई कुछ जगह पे ऐसे जाते हैं ना, अमास टोमास जाते हैं, कुछ पता है, ऐसा पता है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा कल्चर अलग है, इसलिए पता नहीं चलता। बाकी जो गांव में बाहर ओपन में रहते हैं ना, उन लोगों को सब ये बहुत सारी चीज़ें पता रहती है। तो ये जो है बुआ जागरी लोग जो है स्मशान में जाते हैं, मंत्रों से जो भूत रहते हैं उसको पकड़ते हैं। अब भूत को कैसा है, वो तो सूक्ष्म शरीर है, सडल बॉडी है ना, पूरा धुआं जैसा ही रहेगा, वो उसमें दिखेगा नहीं आपको, आर पार वैसा हाथ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो है कंट्रोल करते हैं, पकड़ते हैं, और फिर बाद में जो आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर डालते हैं, और इसके अंदर जो धीरे धीरे जो है पावर छोड़ते हैं, और वो धीरे धीरे जो है उसको कंट्रोल करते जाते हैं। तो फिर जैसे ही आप जाओगे आपको कुछ समय के ऊपर थोड़ा महसूस नहीं करना। ऐसा जो तमोगुणी लोग जो ऐसे रहते हैं ना, तमोगुणी लोग हैं, और ऐसे जो लोग रहते हैं उसका बिहेवियर कैसा रहता है, थोड़ा विचित्र टाइप का बिहेवियर रहता है ना। कभी लड़ाई झगड़ा एकदम कर देते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं, और एकदम पूरा हाहाकार कर देते हैं, है ना। तो वो लोगों के अंदर जो ऐसे लोग जो उसको वशीभूत करते हैं, वो लोग जो है उसको कंट्रोल करते हैं वहाँ से बैठे बैठे, और फिर बाद में जब भी वो जाते हैं तो वहाँ पर उसको सही लगता है, और फिर बाद में वो पावर छोड़ते हैं धीरे 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 करके, और उसको वशीभूत करते हैं, और कंट्रोल करके जो कार्य है वो करवाते हैं। तो इस तरीके से चलता है। ये तमोगुणी लोगों की कार्य है। तो ये तमोगुणी लोगों की श्रद्धा, ज़्यादा हम लोग जाएंगे नहीं। कभी किसी को अनुभव हुआ है किसी भूत है, ऐसा भूत होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे को एक दो बार ऐसा अनुभव हुआ है, कुछ जगह पर रात के अंदर देखता हूँ, सर आवाज़ आ रहा है कुछ, जाता हूँ देखता तो कुछ नहीं है, अब पता नहीं कुछ तो होगा ही, आवाज़ आती है, वो दिखता तो है नहीं, है ना। उसके पैर के निशान भी नहीं आते हैं, कभी पीछे आते हैं ना, तो कभी पैर के निशान नहीं आते हैं उसमें, क्योंकि उसको बॉडी लेती नहीं है। पर अगर कुछ उठा के पटक देगा तो उससे आवाज आएगी आपको, हाँ कुछ हुआ है, यहाँ पर खटखट होती है ना। तो इस तरीके से तमोगुणी श्रद्धा। चलो अभी ज्यादा भूत लोग में हम लोग नहीं जाएंगे, हमको श्रद्धा को पकड़ के रखना है। तो रजोगुणी श्रद्धा। अभी देखो ये दूसरा पिक्चर किसका है, अरे चेंज हो गया, ये हिटलर का है। हिटलर जब विश्व युद्ध हुआ था ना, तो ये हिटलर ने क्या किया था, सबको जो है पूरी कालाबाजारी कर दी थी, पता है ना, और लोगों को जो चीज़ है जो है स्टोर कर लिया, और लोगों के पास पहुंच नहीं रहा था, लोगों को खाने पीने के फाफे थे, और फिर बाद में वो जो है डबल भाव करके फिर बाद में बेचते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि जैसे दाम बढ़ गए तो चीज़ें स्टॉक कर लो, और फिर बाद में बेचने का नहीं, अभी नहीं है, ख़त्म, और फिर जैसे ही ख़त्म होता है और फिर जैसे नॉर्मल होता है, चलो डबल भाव में निकालो, जमाखोरी, है ना। तो ये हिटलर ने उस टाइम पे सब ऐसे ही किया था, और जो लोगों ने उसकी शरण ली, जो उसको उसके उसमें थे सपोर्ट में, उन लोगों को जो है काफ़ी सारा फायदा भी हुआ, और जो लोगों को ऐसे फायदा हुआ तो वो जो है उनको
भगवान मानने लगे। हिटलर, अभी हम लोग देखते हैं कई बार साउथ में, देखो वो कौन सा है वो हीरो है, रजनीकांत, है ना, उसको लोग भगवान मानते हैं, पूजा भी करते हैं उसकी। अमिताभ बच्चन को देख लो, अमिताभ बच्चन की भी पूजा करने वाले लोग हैं। ये क्रिकेट के देवता सचिन तेंदुलकर की भी पूजा करते थे। अभी तो पता नहीं, अभी पिछले 8-10 साल से तो अभी पूरा मैं देखता नहीं। अभी विराट कोहली की भी पूजा करते होंगे लोग, रहते हैं लोग ऐसे, है ना, मनुष्य की भी पूजा करते हैं। हमारे लिए तो ये भगवान है। एक बार दो लोग जा रहे थे, है ना, दो आदमी, दो दोस्त थे, तो जा रहे थे, तो एक जो है वो पूरा सात्विक था, सतोगुणी था। तो जहाँ पे ब्रह्मा, शिव जी, गणेश जी, जिस किसी का भी मंदिर आता था तो झुकता था, प्रणाम करता था, है ना। और दूसरा जो था वो तमोगुणी था, वो झुकता ही नहीं था। तो वो बोलता था तू क्यों झुकता नहीं है भगवान के? बोले तेरा काम जहाँ पर होता है वहाँ पर तू झुकता है, जहाँ पे मेरा काम होता है वहाँ पर मैं झुकूंगा। तो ऐसे ही चल रहा था। तो एक बार एक सोसाइटी में से पास होते हुए निकल रहे थे, तो एक सोसाइटी के में से पास होते हुए निकल रहे थे, तो एक घर आया, बड़ा घर था आलीशान। वो पूरा घर आया तो वहाँ पर वो जो तमोगुणी था वो पूरा झुक गया, साक्षात दंडवत प्रणाम कर दिया। समझ गए होंगे कुछ कुछ। तो वो किस समझ गया उसको, क्यों वो झुक गया वहां पर? तो बोले ये मेरी भी इच्छा जो है सब यहां से पूर्ति होती है, ये ससुर का घर है मेरा। मेरी इच्छा पूर्ति यहां से होती है, ये ससुर जी जो है मेरे लिए भगवान है। मेरे यहाँ सब कुछ, मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, देखो मेरा सब कुछ यहीं से आता है, तो मेरा तो यही है, सब जो भी है भगवान यही है। कुछ लोग रहते हैं ना, हमारे लिए तो जो भी हमारा काम बन जाए बस वही हमारे भगवान, बाकी और किसी के साथ उनको कुछ लेना देना नहीं है। रहते कि नहीं ऐसे? मिलते हैं कई बार, मेरे को तो मिले बहुत सारे लोग। ध्यान रखिए, ये सब आप सुनोगे, जब आप पढ़ोगे भी थोड़ा और ये करोगे तो धीरे धीरे आप जो जिस लोगों के साथ में टच में रहते हैं ना, सबको आप एनालिसिस करते जाओगे धीरे धीरे। तो कुछ लोग रहते हैं कि हमारा तो काम जो इससे होता है तो हमारे लिए तो यही भगवान है ना। कई बार इधर भी कंपनी में भी कुछ बोल देते हैं, कई बार प्लांट में ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे तो मेरे को नहीं अनुभव है, मेरा प्रीवियस कंपनी का अनुभव है। कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है, सॉल्व नहीं होता है। फिर एक आते के कुछ तो करामत करके कुछ पूरा डिले हो रहा है, पूरा बहुत प्रेशर है, ऊपर से कुछ बंद कर दिया है, पूरा चालू नहीं हो रहा है, और आके कुछ कर देता, हाँ ये तो बहुत बढ़िया, इसने कर दिया, भगवान के समान है, ये तो भगवान ही है हमारे लिए। बोलते हैं बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा, तो इससे मनुष्य की श्रद्धा ऐसी होती है ना। तो ये ऐसे लोग रजोगुणी श्रद्धा, जो जहाँ पर हमारी इच्छा पूरी हो, जहाँ पर हमारा काम हो, हमारे लिए तो वही भगवान है। और ये सतोगुणी श्रद्धा, देखो सतोगुण में स्थित, ये शिव जी का है, फिर ये ब्रह्मा जी है, विष्णु है, उसके सामने भक्त है, अर्पित कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सतोगुण में स्थित श्रद्धा है इन लोगों की, है ना, इस प्रकार से। फिर आता है शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा। शुद्ध सतोगुणी श्रद्धा में जो है भगवान की सेवा करते हुए ऋषि मुनि अपना जीवन समर्पित कर देते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान ही हमारे परम स्वामी है, परम नियंता है, परम भोक्ता है, सब कुछ संपूर्ण स्वराट स्वतंत्र भगवान है श्री कृष्ण। तो इसलिए हमारी चेतना को हमको शुद्ध बनाए रखना है, उसको नीचे नहीं गिरने देना है। तो हमको हमेशा सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सतत मतलब 24 घंटा जो है हम लोगों को कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। भले हम लोग 8 घंटा काम करने के लिए जाए, पर काम करते वक्त भी हमारी चेतना जो शुद्ध हो। माता जी लोग जो है 4 से 5-6 घंटा कुकिंग में और प्रसाद में निकाल देते हैं, पर उनकी भी जो चेतना प्रसाद बनाते वक्त क्या होनी चाहिए? कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, है ना। वहाँ पर महामंत्र बजना चाहिए, आपका जप होना चाहिए, आपको कुछ ऐसी कथा लीला का श्रवण चलना चाहिए। तो समय जो है वो कैसा गया आपका? कृष्ण के साथ में, सतोगुण में स्थित, शुद्ध सतोगुण में चला। जो चीजें कृष्ण के साथ में आपको कनेक्ट करती है वो तो सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण में चली जाती है। और जो सतोगुण में है वो आपकी देवी देवताओं से भी कनेक्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं के साथ में भी जो श्रद्धा कनेक्टेड रहती है वो आपको ऊपर के लोकों में लेके जाएगी, आपके पुण्य कर्म को बढ़ाएगी,
है ना। और जब पुण्य कर्म बढ़ेंगे तो वापस आपको उसको भुगतने के लिए आना पड़ेगा, आपको नया शरीर मिलेगा, और जो सुख जो है वो आपको उसका परिपूर्ण मात्रा में जो मिलता है उसको यथार्चित भोग करना पड़ेगा, इसके लिए तो वापस शरीर मिलेगा। तो इसलिए पुण्य कर्म भी अर्जित होते हैं तो आपको उसको वापस भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि शुद्ध सतोगुण में हमको स्थित होना है। भक्त को भक्ति करके भगवान से कनेक्ट होके शुद्ध सतोगुण में जब स्थित हो जाएगा तो उसको भगवान का निज गोलोक धाम की प्राप्ति होगी मनुष्य जीवन के पश्चात, जब हम मृत्यु के पश्चात इस मनुष्य जीवन में। तो इसलिए हमारी चेतना जो है शुद्ध सतोगुण में स्थित होनी चाहिए ना, ऐसा। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बुद्धि, मैं सोच रहा हूँ अभी ये थोड़ा लंबा है टॉपिक, वापस दूसरी बार लेंगे यहाँ से। बुद्धि में बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने सोचने समझने डिस्कस करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है। आप लोग रेगुलर आते रहिए। बुद्धि भी जो है किस तरीके से प्रभावित होती है, फिर सुख और बहुत सारी चीज़ें हैं, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख, तमोगुणी सुख, फिर यज्ञ जो करते हैं वो भी अलग अलग जो है सभी प्रभावित होते हैं। मृत्यु, कैसी मृत्यु है आपकी, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, तो ये भी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार प्रभावित होती है। भीष्मदेव, युधिष्ठिर महाराज, त्याग का जो प्रतीक रहता है वो भी अलग अलग है ना। जैसे अभी मैंने बताया लाल कपड़ा जो पहनते हैं तो वो तो पूरा कंप्लीटली त्याग का प्रतीक है, कोई भी भोग नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज के जो मंदिर है, जो आश्रम है, वहाँ पर लाइट और पंखा भी नहीं है, आप सोचिए। और जून महीने की गर्मी में भी लोग वहाँ पर ऐसे ही रहते हैं बिना पंखे के, आप लोग सोचिए। लाल कपड़ा बहुत त्याग का प्रतीक है। फिर अगर आप लाल कपड़ा पहन के भी अगर जो कोई भोग करते हैं तो फिर उसकी गति अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक है ये सब। ज्ञान भी जो है अलग अलग है, सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान, शुद्ध सतोगुणी ज्ञान, सब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग अच्छे से देखेंगे। तपस्या जो करते हैं वो देखो कैसे कैसे लोगों की तपस्या, हिरण्यकश्यप की तपस्या भी हमने देखी थी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी, ध्रुव महाराज की तपस्या है, बहुत सारे लोग कर्म, है ना। देखो क्रिकेट मैच आ गया, रजोगुणी, फिर खेती का सुपालन, फिर शुद्ध सतोगुणी कर्म, 3 गुणों के अनुसार कर्म। बहुत सारा टॉपिक है, ये हम लोग 1 बाय 1 इसको सिस्टमेटिकली समझेंगे, है ना। सब लोग आते रहिए। तो यहाँ पर आज का हम लोग विराम लेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, श्री हरि 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 बोल। किसी को हाँ बोलिए।